Now we'll do question number 7. Same chapter, adjustment and preparation of financial accounts. Question number 7, पेज नंबर 20.69 पे है. ठीक है, टीएस ग्रेवाल के बुक का. तो हम देखते हैं. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें जाएंगी, वो सारी चीजें हम डालेंगे. तो सबसे पहले जो चीज जाएगी वो है स्टॉक. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी 1 अप्रैल को है, मतलब क्या है वो, ओपनिंग स्टॉक. ओके, 1 अप्रैल को है, मतलब वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक. अमाउंट इज 2,20,000. 2,20,000. ऑलराइट. आफ्टर दैट डेटर्स नहीं, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स नहीं, परचेजेस. क्या जाएगा, परचेजेस. परचेजेस के साथ हमें चेक करना होगा कि कोई रिटर्न तो नहीं है, परचेज रिटर्न तो नहीं है, नहीं कोई परचेज रिटर्न नहीं है. द अमाउंट इज 11 लाख. ठीक है, ये गया. उसके बाद सेल्स, सेल्स भी आएगा और साथ में सेल्स रिटर्न भी दिया है. तो सेल्स में से क्या करते हैं हम, सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो सेल्स है 15 लाख का, 15 लाख का सेल्स है और 20,000 का सेल्स रिटर्न है. तो कितना हो गया, 14,80,000 माइनस करके. ठीक, उसके बाद डिस्काउंट है, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है. इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, ये सब कुछ कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा. देन कैरेज ऑन परचेजेस. कैरेज ऑन परचेजेस का मतलब कैरेज इनवर्ड, ये जाता है ट्रेडिंग में. कैरेज ऑन सेल्स अगर होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मतलब पीएनएल में. पर कैरेज ऑन परचेज है तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में. ठीक, कैरेज ऑन परचेज का मतलब कैरेज इनवर्ड. दैट इज 18,000. और इधर साइड में और क्या जाता है, क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक हम देख लेते हैं कितना है. क्लोजिंग स्टॉक इज, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट दिया है. एक दिया है 2,06,000. ठीक है, ये है आपका, दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. और एक है नेट रियलाइजेबल वैल्यू 2,05,000. ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है. और ये कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, तो जब भी 2 प्राइस दिए हो, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस, जब भी 2 प्राइस दिए हो तो व्हाट यू हैव टू पिक, आपको जो दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट लेना है. ठीक है, हम जो भी कम होता है वैल्यू, उस पे हम सारी काउंटिंग करते हैं. तो इन दोनों में से कम कौन सा है, 2,06,000. इस वाले पे को हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट प्राइस को. ठीक है, अगर मार्केट प्राइस कम होता तो मार्केट प्राइस को लेते, मतलब दोनों में से जो भी कम होगा वही प्राइस हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में हम कौन सा अमाउंट लेंगे, 2,06,000. ठीक है, ये बात याद रखना है कि अगर दो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिया है क्लोजिंग स्टॉक का, तो हमें लेना है जो कम है वो चीज. ओके, अब सब कुछ हम ट्रेडिंग में का ले चुके हैं. अब हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. टोटल करेंगे और प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. सो इधर का टोटल आएगा कितना आ रहा है टोटल, 1,680,600. दिस इज टोटल. ठीक है, अब हम इधर का टोटल करेंगे और इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे. और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा,
ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 342600। ठीक है, क्या करना है आपको? ये तीनों का टोटल करना है और इस टोटल में से सबट्रैक्ट करना है जो डिफरेंस है, जो बैलेंस आ रहा है दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो द ग्रॉस प्रॉफिट इज 342600। अब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लेकर आएंगे। $342,600। ऑलराइट, अब हम आगे पीएनएल की चीजें डालना शुरू करते हैं। क्या क्या है? कैपिटल ड्रॉइंग्स, फर्नीचर फिटिंग, ये सब बैलेंस शीट में जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिजनेस प्रोवाइडर, ये सब कुछ कहाँ का है? बैलेंस शीट का है। स्टॉक, डेटर्स, ये सब कुछ हो गया, डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, अच्छा रेंट फ्रॉम टेनेंट्स है, इसका मतलब क्या है कि टेनेंट से रेंट मिला होगा, दैट मीन्स ये क्या है? ये इनकम है ना। लिखा हुआ है साफ साफ रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, मतलब किराएदारों से आपको रेंट मिला है, दैट मीन्स ये क्या है? इनकम है। और इनकम है तो ये किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, आपने रेंट दिया नहीं है, आपको रेंट मिला है, इसलिए कहाँ जाएगा? ये क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है डिस्काउंट। दो डिस्काउंट है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। डेबिट वाला डिस्काउंट डेबिट में कर देंगे, क्रेडिट वाला डिस्काउंट क्रेडिट में। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। ठीक है, जो डिस्काउंट दिया होगा वो डेबिट है और जो लिया होगा वो क्रेडिट है। तो डिस्काउंट डेबिट इज 16,000 एंड डिस्काउंट क्रेडिट इज 20,000। ठीक, इसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज 20,000 और इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है जो कि लिखा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने इंश्योरेंस का पैसा दे दिया था और अभी भी वो है, यानी वो एक्सपायर नहीं हुआ है, दैट एग्जिस्ट। इसको आप एक तरह से प्रीपेड मान सकते हो। ठीक है, कि आपने पहले से पैसा दे दिया है एंड अभी आपको वो इंश्योरेंस की सर्विसेज मिल सकती हैं। ठीक है, तो दैट कैन बी योर प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस एक ही बात है। सो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 2000। तो इसको हम क्या करेंगे? यहां पर 2000 को हम प्रीपेड को हम क्या करते हैं? प्रीपेड को हम सबट्रैक्ट करते हैं। जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको ऐड करते हैं और जो प्रीपेड होता है उसको सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम प्रीपेड को सबट्रैक्ट कर देंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, ऐसे याद रखना। ठीक है, देन जनरल एक्सपेंसेस 40,000। जनरल एक्सपेंसेस 40,000। देन सैलरीज है 90,000 और इससे रिलेटेड भी कुछ एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 15,000 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऑलराइट, देन कमीशन। अब कमीशन डेबिट साइड में है, यानी ये कमीशन दिया गया है। क्रेडिट साइड में होता लिखा हुआ है कमीशन, ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर क्रेडिट में होता तो मतलब मिला होता तो हम क्रेडिट साइड में डालते। यहां पर लिखा हुआ है कि डेबिट में है 18,000। ठीक है, डन। देन बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ। तो फिर हम बैड डेब्ट्स पे आएंगे। दिस इज बैड डेब्ट्स। कितना है बैड डेब्ट्स? 8,000। ठीक, 8,000 मैंने अंदर लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि प्रोविजन करना है 5%। प्रोविजन करना है 5%। ठीक है, फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है,
अब ये प्रोविजन हम किस पे करते हैं? डेटर्स पे करते हैं। किस पे करते हैं? डेटर्स पे करते हैं। डेटर्स कितने के हैं? 1,80,000। 1,80,000 का डेटर्स है, ठीक है। अब इसमें हम 5% क्रिएट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स लिखा था, उस फर्दर बैड डेट्स को सब्ट्रैक्ट किया था, फिर प्रोविजन निकाला था। ये लास्ट क्वेश्चन की बात है। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में सिर्फ इतना लिखा है कि आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, ठीक है, सिर्फ इतना लिखा है। तो हम इसका 5% सीधे सीधे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। 9,000 हो गया, तो प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना? 9,000। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना? 17,000। ठीक, इसमें हमने सीधे डेटर्स के अमाउंट पे 5% क्रिएट कर दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट में सिर्फ प्रोविजन ही क्रिएट करना है, कोई फर्दर बैड डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने सीधे सीधे प्रोविजन क्रिएट कर दिया। ये हो गया बैड डेट्स। क्लियर? अब इसके बाद हम चेक करेंगे एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट में देयर इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है, टू डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना है, निकाल के दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वो एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। 3,000 है बिजनेस प्रीमाइसेस पे, 3,000 बिजनेस प्रीमाइसेस पे है, प्लस 2,500 फर्नीचर फिटिंग्स पे, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5,500। ओके, बात समझ आ गई? ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी चीजें। हमने सारे एडजस्टमेंट भी कवर कर लिए और पूरा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। थोड़ा और नीचे बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। टोटल पहले करेंगे, टोटल कितना आ रहा है? 372,600, ठीक, दिस इज योर टोटल। फिर डेबिट का टोटल करके इस टोटल से आप माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा ठीक है। आप इस कैलकुलेशन को करोगे, देन यू विल गेट द नेट प्रॉफिट ऑफ 149,100, 149,100, ठीक है। दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट। ऑलराइट, ये हो गया आपका क्या? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट की स्टार्टिंग किससे करेंगे? कैपिटल से। कैपिटल में क्या है? नारायण्स कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख प्लस नेट प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 149,100,4, ठीक। माइनस, माइनस क्या होता है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है, तो ड्रॉइंग्स को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एंड ड्रॉइंग्स इज 50,000। कितना है? 50,000। ठीक, ये हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया और ड्रॉइंग्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। कितना है? 26,000। तो फर्नीचर एंड फिटिंग क्या होता है? एसेट होता है ना, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। कितना है अमाउंट? अमाउंट है 26,000 और इस पे डेप्रिसिएशन अभी हमने चार्ज किया था ना, इस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, माइनस डेप्रिसिएशन कितना था? 2,500। 2,500 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, ठीक है। ओके, ये हो गया फर्नीचर एंड फिटिंग। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए हैं, आपकी लायबिलिटी है, आपको बैंक को पे करना होता है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। 42,000। इसके बाद है क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है, ओके, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है 2 लाख, नो क्रेडिटर्स 1,38,000, 1,38,000, ठीक है, क्रेडिटर्स है। देन बिजनेस प्रीमाइजेस 2 लाख, और बिजनेस प्रीमाइजेस पे भी डेप्रिसिएशन था, बिजनेस प्रीमाइजेस 2 लाख, और इस पे डेप्रिसिएशन था कितना 3,000 का, है ना, डेप्रिसिएशन था 3,000 का, तो ये कितना हो गया 1,97,000, ठीक है। देन डेटर्स, डेटर्स है 1,80,000, 1,80,000, इसमें से आपने जो प्रोविजन क्रिएट किया था वो आप माइनस कर दोगे, यानी जो आपने एडजस्टमेंट में प्रोविजन निकाला था, क्रिएट किया था ना एडजस्टमेंट में 5% जो कैलकुलेट किया था वो आप माइनस कर दोगे। जो पुराना दिया हुआ था बैड डेब्ट 8,000, उससे मतलब नहीं है, जो एडजस्टमेंट में आपने क्रिएट किया था वो आप माइनस कर दोगे, तो 9,000, ठीक है, ये कितना आया 171, ओके। उसके बाद डेटर्स हो गया, देन और क्या चीज आएगी, सेल्स डिस्काउंट, इंश्योरेंस, डन। अब जाएगा आपका एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं क्या क्या रह गया है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो जाएगा ही जाएगा, कौन सा प्राइस जाएगा जो दोनों में से कम है, 200,600। अब कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो जाएगा, तो यहां पर देखते हैं क्या आउटस्टैंडिंग है, दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जाएगा। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लाइबिलिटी होता है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वो चीज है जो आपको अभी पे करना बाकी है। और अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड ये क्या होता है, ये एसेट होता है, ठीक है, ये एसेट होता है, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड, ये आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, आपको उसकी सर्विसेज एंजॉय करनी है ना, तो दैट इज एसेट 2,000, ऑलराइट। आउटस्टैंडिंग ले लिया हमने और अनएक्सपायर्ड भी ले लिया, डन। अब हम इसको जब टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा, हमारा एसेट्स और लायबिलिटी साइड बराबर आना चाहिए, ठीक है। इन क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिक अगर किसी को समझना है तो बैड डेब्ट्स और डेटर्स ये वाली चीजें अगर आप समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टोटल करने के बाद आपका आएगा 594,100, आप चेक कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो ये टोटल आएगा आपका एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर है। दिस क्वेश्चन इज डन, थैंक यू।